पीपी न्यूज। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज। समस्तीपुर जिला के दलसिंह सराय में केंद्रीय राजगीर मंत्री नित्यानंद जी का आगमन हुआ। उन्होंने किसानों के प्रति कुछ विशेष बात की। चलिए ले चलते हैं उनकी बातों की ओर। देश में इतनी नई क्रांतिकारी ये बिल है, इसके बाद भी किसान समझने को तैयार नहीं है। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प है कि हम किसानों की आमदनी को दुगनी करेंगे, जिससे उनके घरों में खुशियाँ आएगी। इस दुगनी आमदनी करने के लिए किसानों का उन्होंने कई क्रांति कदम उठाए हैं, उसमें भी यह कानून है। किसानों की आमदनी दुगनी हुई हो, बिजली के माध्यम से सस्ती सिंचाई, यूरिया की कालाबाजारी रोकना, मिट्टी का हेल्थ जांच करना, किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 6,000 की राशि डायरेक्ट उनके खातों में देना, बीज का अभाव न हो, किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, किसान जहां चाहे वहां अपनी उपज को बेच सके, वह चाहे तो मंडी में बेचे, चाहे खुले बाजार में बेचे, जहां उसको अधिक कीमत मिले वहां अपनी उपज को बेचे। यह इस कानून की विशेषता है। जहां तक मंडी की बात की गई है, मंडी को समाप्त नहीं किया गया है, किसान को स्वतंत्र किया गया है। मंडी भी जाए, खुला बाजार में भी जाए। और पहले से जिस प्रकार की व्यवस्था रही है एमएसपी की, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। एमएसपी, लेकिन अगर राजनीतिक दल कुछ अपनी रोटी सेकने के लिए भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे, एमएसपी पर भी हमारे केंद्रीय नेताओं ने और कई छोटे छोटे मुद्दे जो किसानों के थे उन पर लिखित आश्वासन भी दिया गया है। लेकिन कुछ लोग हमारे भोले वाले किसानों में भ्रम फैलाकर उनका अहित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। यह देश के भोले वाले किसान बहुत पवित्र आत्मा के हैं। सब समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी एक गरीब का बेटा, इस देश का किसान हमेशा गरीब बना रहा है, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौटाने का जो उनका संकल्प है, उसकी आमदनी को दुगना करने का संकल्प है, वह संकल्प पूरा करने में हमारे प्रधानमंत्री जी दिन रात यत्न प्रयत्न कर रहे हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। उसमें बाधा डालने की कोशिश विरोधी दल कांग्रेस, कम्युनिस्ट और आरजेडी जैसी पार्टियां कर रही है। वह किसानों को कुछ गुमराह नहीं कर पाई, किसान सब समझते हैं। कल आरजेडी की जो समीक्षा बैठक की गई थी, उसमें तेजस्वी यादव ने 2021 के चुनाव करने के संकेत दिए थे। किस रूप में देख रहे हैं?